नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र। आज बात करेंगे सम्मान यात्रा पर। सियासत की प्रदेश में एक बार फिर राजनीतिक यात्राओं का दौर शुरू हो रहा है। इस बार बीजेपी छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के सम्मान के लिए यात्रा निकालने जा रही है, जिससे पुरखोती सम्मान का नाम दिया गया है। बीजेपी का कहना है छत्तीसगढ़ में महापुरुषों के गौरवशाली इतिहास रहा है, उनके वैभव को जनता के सामने लाएंगे। इसके साथ ही जनता के हित में चल रही केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की भी जायजा लेंगे। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज किया है कि इतने समय तक उन्हें याद नहीं आई, अब चुनाव के समय राजनीति कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में यात्राओं की तैयारी में जुट गई है। वहीं भाजपा इसी महीने बस्तर में आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा और जून में परिवर्तन यात्रा निकालेगी। ये सम्मान यात्रा शहीद गुंडाधुर, शहीद वीर नारायण, गेंद सिंह, माता राजेश्वरी की जन्मस्थली से निकलकर जिला मुख्यालय जाएगी। देश की आजादी में छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वहीं आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले शहीदों के जन्मस्थली से लेकर कर्मस्थली तक यह पुरखौती सम्मान यात्रा निकलेगी। इस यात्रा के जरिए आदिवासी समाज के लोगों को आजादी की लड़ाई में आदिवासी समाज की भूमिका से भी अवगत कराया जाएगा। पुरखौती सम्मान यात्रा के दौरान भाजपा मोदी सरकार द्वारा आदिवासियों के हित में लिए गए निर्णय और प्रदेश सरकार द्वारा उसका क्रियान्वयन नहीं किए जाने की जानकारी आदिवासियों को देगी। भूपेश सरकार भी लगातार पुरखों की छत्तीसगढ़ी संस्कृति, तीज त्योहार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न आयोजन कर रही है। छत्तीसगढ़ियां ओलंपिक का आयोजन कर छत्तीसगढ़ियां खेलों के प्रति लोगों को प्रेरित किए। वहीं राम वन गमन पर्यटन परिपथ के रूप में प्रदेश के 75 स्थानों को चिन्हित किया गया है। इस पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इनकी बीजेपी को अब याद आ रही है। बीजेपी वाले कभी भाचा राम नहीं बोले, अब चुनाव के समय राजनीति कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत महापुरुष हुए हैं। उन महापुरुषों को सम्मान देने के लिए, छत्तीसगढ़ की जो गौरवशाली परंपराएं हैं उनको सम्मान देने के लिए, छत्तीसगढ़ के जो गौरवशाली स्थल हैं उनको सम्मान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये यात्रा निकालेगी और छत्तीसगढ़ के जो पुरातन वैभव है उस वैभव को जनता के सामने लाएगी। अभी भारतीय जनता पार्टी का अब याद आई, आज तक कभी नहीं किए थे। आप भाचा राम तो कभी नहीं बोले थे। रमन सिंह कल एक बयान दिए कि 58% आरक्षण है वो ठीक था, हमने जो किया वो ठीक था। इसका मतलब ये है कि हमने पिछड़े वर्ग को 27% दिया, तो उसको पसंद नहीं है। तो 14% तक ठीक है, 27% उनको नहीं मिलना चाहिए, ईडब्ल्यूएस को नहीं मिलना चाहिए। ये रमन सिंह की जो सोच है, ये वही सोच है कि लोगों के बीच में लड़ाई करना। बहरहाल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को करीब 6 माह बाकी है। ऐसे में भाजपा, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल अपने अपने यात्राओं और कार्यक्रमों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। अभी जनता को तय करना है कि कौन उनके पुरखों की परंपरा को वास्तविक रूप में पहचान पाए हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ कांग्रेस महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला, बीजेपी नेता विकास मरकाम, वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी। सबसे पहले रुक करूंगा मैं शुक्ला जी का। शुक्ला जी, अगर छत्तीसगढ़ के सम्मान में, उनके पुरखों के सम्मान में अगर बीजेपी कोई यात्रा निकाल रही है तो आपको तो धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आप भी यही चाहते होंगे कि सबका सम्मान हो। जी देखिए विजेंद्र, बात सही है कि सबका सम्मान सबका मान, और छत्तीसगढ़ की यदि किसी प्रकार की प्रतिष्ठा को कोई सम्मानित कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच यह नहीं है। वह इसकी आड़ में राजनीति करना चाह रहे हैं। 15 साल शासन करते रहे, कभी इनको गुंडूधर की, वीर नारायण की, राजेश्वरी माता की याद नहीं आई। कभी छत्तीसगढ़ की संस्कारों को, संस्कृति को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। ना कभी अक्ति त्योहार मनाया, ना कभी पोला त्योहार मनाया, ना कभी इन्होंने दुनिया भर हमारे जो तीज त्योहार होते हैं इनकी उपेक्षा की, कभी बोरेबासी महोत्सव नहीं मनाया। छत्तीसगढ़ की संस्कार को, संस्कृति को उन्होंने हमेशा दबा के रखा। छत्तीसगढ़ के कलाकारों का हमेशा अपमान किया, कभी सलमान खान को बुलाया, करीना कपूर को बुलाया। और रही बात इनका आजादी के लड़ाई में योगदान को, तो जो जिन्होंने भी लड़ा उनको तो पानी पी पी के गाली बकते हैं। आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले योद्धाओं से तो इनका कोई लेना देना नहीं।
खुद इनकी पार्टी में एक भी सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी हो। भगवान राम का, कौशल्या माता का मंदिर नहीं बनाया, भगवान राम को कभी हमारा भांचा राम नहीं बोला। अब इनको जब चुनाव सामने आ गया तो तरह तरह की राजनीति सामने आ रही है। खैर, जनता इनको जानती, खाली लोग हैं, इनके पास कुछ काम नहीं, यात्रा निकाले, अच्छी बात है, लेकिन उन यात्रा स्थल में जब जाए तो जब अपनी बात कहें तो साथ में, जब केंद्र की बात करने निकले तो साथ में एक बार माफी भी मांगे अपने किए गए कार्यों के लिए जो 15 साल में इन्होंने उपेक्षा की। गुंडूधर की उपेक्षा करी, वीर नारायण की उपेक्षा करी, माता राजेश्वरी की उपेक्षा करी। वीर नारायण की भूमि तो इन्होंने सोना खान के लिए बेच दी थी। अभी भाई विकास मरकाम बताएंगे कि वीर नारायण सिंह की भूमि तो खनन करने के लिए उन्होंने बेच दिया था। जिस भूमि में वीर नारायण सिंह ने संघर्ष किया, जिस भूमि से संघर्ष कर शुक्ला जी, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वो ये भी चेक करेंगे कि केंद्र की जितनी योजनाएं हैं उनका कितना क्रियान्वयन हुआ है। निश्चित तौर पर उसका भी इनका आकलन करना चाहिए। साथ में केंद्र सरकार जो हमारे लगभग 70,000 करोड़ रोक के रखे, जीएसटी का पैसा, कोयले की रॉयल्टी का पैसा, बिजली का पैसा, उसको भी दिलाने की बात करना चाहिए। राजनीति दोनों तरह की होनी चाहिए। जीएसटी का ही लगभग इतना पैसा रुका है, डीएमए फंड का पैसा रुका है, रॉयल्टी का पैसा रुका है, कोल रॉयल्टी का, बिजली का, और ना जाने कौन कौन सा पैसा रुका है। सीआरपीएफ का भुगतान 12,000 करोड़ का जो केंद्र सरकार को करना था वो हम कर रहे हैं, वो पैसा रुका हुआ है। सीआरपीएफ के जवान वहां बेचारे जंगल में संघर्ष कर रहे हैं, उस पैसे को दे दें। कुल मिला के जब बात करें तो सर्वांगीण बात होनी चाहिए। अपनी गलतियों को भी स्वीकारें और गलतियों के लिए माफी भी मांगे। विकास मरकाम जी जुड़ गए। मरकाम जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। आपकी पार्टी एक ऐसी यात्रा निकालने जा रही है जिसके जरिए आप छत्तीसगढ़ के पुरखों का सम्मान करेंगे, क्या कहेंगे इस पर आप? जी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जी, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गुंडाधूर, शहीद गैन सिंह, संत गहिरा गुरु और माता राजमोहनी देवी के नाम से उनके जन्म स्थलों से हम आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। मुझको यह समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा ये पुरखौती सम्मान यात्रा निकाले जाने पर कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। जी, कांग्रेस जो है इस देश में उसने लगभग 60 वर्ष शासन किया। 60 वर्षों में हमारे जो आदिवासी नायक रहे उनकी कितनी उपेक्षा की गई, इस बात को आप ये समझ सकते हैं कि शहीद वीर नारायण सिंह के नाम को 2003 के पहले कौन जानता था। 2003 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब सोना खान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, रमन सिंह की सरकार ने वहां स्मारक बनवाया। संत गहिरा गुरु को कांग्रेस ने सम्मान दिया। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो अंबिकापुर सरगुजा में संत गहिरा गुरु के नाम से यूनिवर्सिटी खोला गया। तो जो आदिवासी जिनको सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिलाया है, और आज हम आजादी के अमृत काल में चल रहे हैं। आजादी के इस अमृत काल में नरेंद्र मोदी जी ने बीड़ा उठाया है कि जो हमारे जनजाति अनसीन जो हीरो हैं, जिनको कोई जानता नहीं था, उनको हम एक नई पहचान देंगे, उनको हम दुनिया के सामने लाएंगे, लोगों को उनके बारे में बताएंगे। उसके कारण विकास भाई, ये आप लोगों को याद दिलाए अच्छी बात है, लेकिन 6 महीने बाकी है चुनाव के, उसके पहले आप याद दिला रहे। आप विपक्ष में 4.5 साल से हैं, आप पहले भी याद दिला सकते थे। मैंने आपको बताया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर, उनके अनुसार आजादी के इस अमृत काल महोत्सव में हम पूरे देश के लगभग 75 अनसीन जनजाति हीरो के बारे में लोगों को बता रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं। और उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के द्वारा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा हमारे ये जो 5 जनजाति नायक हैं उनके बारे में हम लोगों को बताने के लिए, लोगों को उनके बारे में बता के गौरवान्वित महसूस कराने के लिए ये यात्रा हम निकाल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। शुक्ला जी वो कह रहे हैं कि जितना सम्मान हो रहा है आदिवासियों का, उनके पुरखों का, वो 2003 के बाद ही हो रहा है, पहले नहीं हुआ। विकास भाई
क्या जानते हैं, कितना शिक्षित हैं, किस तरह से इतिहास को जानते हैं तो वह जाने, लेकिन झूठ बोलने की एक सीमा होती है, झूठ बोलने की एक कला होती है। झूठ को बार बार बोलने के बाद भी कई बार वो झूठ सच लगने लगता है, लेकिन झूठ को तरीके से बोला तो जाए। 1980 में शहीद वीर नारायण सिंह नाम से महासुंद में एक बहुत बड़ा जलाशय बना, बहुत बड़ा बांध बना 1980 में। सुनते जाइए विकास भाई, नोट करते जाइए। गुंडूधर का अध्याय माननीय जोगी जी के प्रथम मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के रहते रहते हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हो गया था। 1985 में बाबा घासीदास के नाम से घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर में बनी। माता राजमोहन मोहनी के नाम से राजमाता राजेश्वरी मोहती के नाम से अंबिकापुर सरगुजा में कम से कम 10 बड़े कार्यक्रम, स्कूल, कॉलेज, डैम सब बनाए गए। तो ये सब चीजें विकास भाई को नहीं पता। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी बहुत झूठी पार्टी है। इनको सिर्फ ड्रामा करना आता है। चुनावी वर्ष में ये ड्रामा करने निकले हैं, अपनी खोई हुई जमीन को तलाश करने निकले हैं। इनको कोई मतलब नहीं शहीदों से, कोई मतलब नहीं है हमारे समाज में काम करने वाले महान विभूति। मैंने कहा ना, आजादी के पहले जिन्होंने संघर्ष किया उनको तो ये पानी पी पी के गाली बकते हैं। सारे राष्ट्र नेताओं को, सारे राष्ट्र नायकों को पानी पी पी गाली बकते। 1947 में जब ये देश आजाद हुआ तब माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनके नाम पे इन्होंने हजारों प्रकार की योजनाएं चला रखी है, स्मारक बना रखी है, उन माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी का एक भी योगदान नहीं गिना था आजादी की लड़ाई में। सक्षम थे, 32 साल के युवा थे, 23-24 साल में तो भगत सिंह जी फांसी में चढ़ गए थे। दीनदयाल उपाध्याय जी कितने बार जेल गए, कितने बार संघर्ष किए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आजादी में क्या योगदान रहा, ये कुछ नहीं बता पाएंगे। ये सिर्फ दूसरों के जो पुरखे हैं उसमें अपना कब्जा करके और अनगलन बात करके। छत्तीसगढ़ में एक ट्रेन चला करती थी गोंडवाना एक्सप्रेस, उसका नाम तक तो इन्होंने बदल दिया माननीय मोदी जी ने, उसकी जगह कोई और ट्रेन चला दिया, गोंडवाना एक्सप्रेस को बंद करके नाम ही बदल दिया। अब ये बात कर रहे हैं आदिवासी अनुसूचित जाति की। अभी ये उन्होंने आरक्षण का विरोध किया, 77% आरक्षण का। आज भी ये उस बात में कायम है कि हम 58% वाले सही थे, 77% वाले गलत है। हर वर्ग को जब मिलने लगता है छत्तीसगढ़ में आदिवासी बेहद सुखी है। शुक्ला जी, आऊंगा आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी ऑनलाइन पर जुड़ गए। तिवारी जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। तिवारी जी, कैसे देखते हैं बीजेपी एक यात्रा निकालने जा रही है चुनाव के पहले, कांग्रेस कह रही है ये ड्रामा है, अधिग्रहित करके बेच दिया, वाल्मीकि हाथ में दे। शुक्ला जी, आऊंगा आपके पास। अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रही है। वो ऐसे कर रही है कि 15 साल राज था उनका, माफी भी मांगे। इन 15 सालों में माफी भी मांगे। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की साहित्य, छत्तीसगढ़ के विभूतियों के सम्मान के लिए कोई कार्यक्रम नहीं किया। तो आज ये क्यों पलटे हैं, आज क्यों स्थितियां हैं, या वो जमीनी हकीकत को समझकर इस तरह के काम अब कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ राज्य को बने 23 साल हो गए। इन 23 सालों में भाजपा ने इस दिशा में कोई ठोस कदम, बड़ा कदम कभी नहीं उठाया। उन छत्तीसगढ़ियों का सिर्फ शोषण करना, उनकी उपेक्षा करना या उनको मेन स्ट्रीम में नहीं लाना, उनकी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के साहित्य, छत्तीसगढ़िया लोगों को और छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार, ये सब 15 सालों में कहाँ खो गया था, क्यों इस दिशा में कदम नहीं उठाया, ये एक बड़ा सवाल है। अब वो अपनी कमजोरी का समझ रहे हैं कि इसीलिए हमारा जनाधार खसक रहा है, इसीलिए हमारे से गलती हो गई थी। इस गलतियों को अब ठीक करने के लिए एक अच्छा निर्णय लिए है तो स्वागत करना चाहिए, दे रहा है, दुरुस्त है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ की भावनाओं को, छत्तीसगढ़ के लोगों के सम्मान का लिए अगर इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्यक्रम का स्वागत करना चाहिए, मगर ये चुनाव तक सीमित न रहे। चुनाव के बावजूद भी ये चलते रहे और चुनाव उनके जो नेता हैं वो दिखावे वाला मत रहे कि चुनाव है, इस वर्ग को नाराज है हमसे, ये वर्ग हमसे दूर हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ियों को लगता नहीं है कि भाजपा हमारी पार्टी है तो हम पार्टी से जुड़ाव बनाना है, इसलिए कार्यक्रम कर रहे हैं, ये बात अलग होनी चाहिए। आप दिखावे के लिए या चुनावी रूप से कार्यक्रम करें, आप दिल से मानिए ना और दिल से सम्मान दीजिए, दिल से उनकी कार्यक्रम। तिवारी जी, आऊंगा आपके पास में। महत्व दें और विकास भाई, आपने शुक्ला जी को सुना, तिवारी जी को सुना, दोनों कह रहे हैं कि आप चुनाव के पहले कर रहे हैं तो लोग तो संदेह करेंगे कि वोट के लिए आप ये सब कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा
ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन राजनीतिक नहीं है। ये आंदोलन जो है सर्व समाज को लेकर करने वाला आंदोलन है। और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा सदैव से ही अपने आदिवासी पुरखौती लोगों के सम्मान के लिए जानी जाती है और सम्मान हम लोग करना अच्छे से जानते हैं। मैंने आपको बताया 2003 के पहले क्या काम हुआ, तो एक शुक्ला जी ने 1980 के पहले का एक शहीद वीर नारायण सिंह डैम का नाम बताया, जिसको इनके ही सरकार के लोगों ने कोडाल डैम के नाम से प्रचारित किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ही शहीद वीर नारायण सिंह जी को जो स्थान मिलना था इतिहास में, वो स्थान मिला। उनका मैंने आपको बताया था कि उनका जो सोदा खान में स्थल, जन्म स्थल है, वहां पर भी यदि किसी ने वहां पे सम्मान देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पे किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। संत गहिरा गुरु के नाम से यदि विश्वविद्यालय किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। शहीद गुंडादूर की प्रतिमा यदि जगदलपुर के नेतानार में यदि किसी ने लगाया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाया। शहीद गैन सिंह जी की प्रतिमा भी यदि किसी ने, तो विकास भाई उन्होंने तमाम जो है इवेंट्स गिनाए हैं, अक्षय त्योहार आपने नहीं बनाया, आपकी पार्टी ने बोरेबासी नहीं, आजादी की लड़ाई में आपका कोई योगदान नहीं है, तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए हैं शुक्ला जी ने। चंद्रशेखर जी आरक्षण के मुद्दे पे आपके चैनल में झूठ बोल रहे थे। वो ये बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 76% आरक्षण का विरोध करती है, जबकि ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है, जिस दिन विधानसभा में यह प्रस्ताव आया था तो सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था, परंतु कांग्रेस की जो है लापरवाही के कारण, कांग्रेस की कूटनीति के कारण ये मामला आज अटका हुआ है। राज्यपाल महोदय जब बार बार कह रहे हैं कि आप इस आरक्षण विधेयक के आधार जो क्वांटिफाइबल आयोग का डाटा है वो पेश करिए, तो उसको क्यों पेश नहीं किया जा रहा है? क्यों राज्यपाल महोदय के द्वारा 10 जो न्यायिक प्रश्न उठाए गए थे, उन 10 न्यायिक प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा रहा है। आज यदि 76% आरक्षण को रोकने का विकास भाई आऊंगा आपके पास में, तो वो कांग्रेस की सरकार कर रही है। आऊंगा आपके पास में, मैं रुक करूंगा तिवारी जी का। तिवारी जी, आपने कई चुनाव देखे होंगे, बंगाल में चुनाव होता है, महाराष्ट्र में चुनाव होता है, गुजरात में चुनाव होता है, तो एक शब्द सुनाई देता है अस्मिता। क्या इस बार का 2023 का विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़िया अस्मिता के नाम पर लड़ा जाएगा कांग्रेस की ओर से? देखिए, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। कांग्रेस जो है तो यहाँ पर लोकल समस्याएं, लोकल मुद्दे, बनाई हुई योजनाएं, उस पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है और उसने जो अपने कार्यक्रम किया है उसी पर जाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ भाजपा जो है वो राष्ट्रीय मुद्दे, हिंदुत्व के मुद्दे, ऐसे मुद्दे उठा रही है क्योंकि जानती है कि लोकल मुद्दे पे चुनाव होंगे तो भाजपा को नुकसान हो सकता है जी। भाजपा का जो संरचना है उसमें लोकल आदमी फिट बैठता ही नहीं है। वहाँ लोकल आदमी की जो उपयोग करते हैं या उपेक्षा करते हैं या दिखावे का कार्यक्रम, ये एक संदेश चला गया है। इस संदेश को जनता के पास, वहाँ खुद भाजपा के कार्यकर्ता खुद कहते हैं कि मठाधीश दूसरे हैं जो छत्तीसगढ़िया नहीं है, जो छत्तीसगढ़ से जिनको यहाँ की सोच, यहाँ की संस्कृति से मतलब नहीं है, वो लोग प्रभावशाली बने रहते हैं, हमारा उपयोग करते हैं। ये भीतर में कुछ भाजपा के भीतर ही दम उनका घुसते रहता है लोगों को, मगर पार्टी की विचारधारा के नाम पर बहुत सारी विशेषता भाजपा के भीतर है, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और बहुत सारे। उसके कारण जो टिके हैं लोग, उनको भी लगता है कि हम जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कार, यहाँ के राजनेता, उसको भी तवज्जो दी जाए, उनका सम्मान हो, उस दिशा में कार्यक्रम हो। तो उस दिशा में सोचने वाला शायद समूह भाजपा के भीतर नहीं है। ये समस्या है उसकी। इस समस्या से दूर करने की वो कोशिश इस चुनाव में लगातार कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि भूपेश बघेल इसी मुद्दे को लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्यों वो भाजपा के एक नब्ज जो है उसको समझ गए कि क्या गलती करती रही है। उसी मुद्दे को भावनात्मक तरीके से भूपेश बघेल उठा रहे हैं। जब उठा रहे हैं, देख रहे हैं तो जनता उसके साथ जाती हुई दिख रही है। तो ऐसे में अब भाजपा भी उसी लाइन में जाने की कोशिश कर रही है इन यात्राओं से, कार्यक्रमों से। तो अच्छी बात है। ठीक है तिवारी जी, आऊंगा इस पर रिएक्शन ले लेते हैं शुक्ला जी से। शुक्ला जी, आपकी पार्टी में अभी एक दिग्गज नेता शामिल हुए हैं, बीजेपी से आए हैं, नंद कुमार साय।
जब वो पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस में, तो बीजेपी के पुराने नेता कह रहे हैं कि डूबती हुई नाव में सवार हो रहे हैं वो। तो क्या यात्रा उतना असर डाल पाएगी? आपको लगता है एक तरफ यात्रा निकाल रही है बीजेपी ताकि वोटर से कनेक्ट किया जा सके, दूसरी तरफ आपकी पार्टी को वो डूबती हुई नाव कह रहे हैं? देखिए विजयन जी, राम अवतार भैया ने कहा देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये ना ये देर से आए ना ये दुरुस्त आए, ये कपट के साथ आए। और अभी मेरे भाई विकास ने इस बात को स्वीकारा भी, बार बार कह रहे हम यात्रा निकालेंगे, पुरखौती सम्मान यात्रा। मेरे भाई विकास ने इस बात को सार्वजनिक रूप से आपके चैनल स्वीकारा कि यात्रा उतरा कुछ नहीं, ये आंदोलन है, ये आंदोलन है। और इनका उद्देश्य कपटपूर्ण, अपनी पार्टी के पुरखा अटल जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी का सम्मान तो ये कर नहीं पाए, नंद कुमार साय जी को तो संभाल नहीं पाए, अब ये निकले छत्तीसगढ़ के पुरखों का सम्मान करने। और कौन डूबता है और कौन उभरता है ये तो जनता जान रही है। पिछली बार जनता ने इनका सुपड़ा साफ कर दिया था, 14 सीट दी थी। मेरे ख्याल से अगला जब चुनाव होगा तो इनको एक हम 7 सीटर इनोवा देंगे, उसी में 7 विधायक इनके बैठ के जाएंगे विधानसभा, ये इसी लायक होंगे। 14 का साथ नहीं कर दिए तो बता दीजिएगा, अपनी ही पार्टी के सारे नेताओं का टिकट काटने में लगे। ये दरअसल कोई यात्रा वात्रा नहीं निकाल रहे हैं, ये अपनी राजनीतिक भूमि को बचाने के लिए निकाल रहे हैं। और इनका उद्देश्य द्वेषपूर्ण है। और जिस दिन ये चुनाव में खुदा ना खासा निकल गए, पहले भी इन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को बेच खाया था। वीर नारायण सिंह की जहां मूर्ति बनाई थी उसी की बाजू में तो सोना खान की अनुमति दी थी। ये बात विकास मरकाम कैसे भूल जाते हैं? विकास मरकाम जी, वह पार्टी भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जहां किसी भी स्थानीय का, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, आदिवासी का सम्मान नहीं है। आप भी नंद कुमार साय जी से प्रेरणा लेके कांग्रेस आ जाइए, आप युवा हैं, आपके लिए भरपूर अवसर मिलेगा। भाजपा में तो आप सिर्फ गाय बन के रह जाओगे और लोग आपको दोहन और शोषण करते रह जाएंगे। ठीक है, ठीक है। विकास भाई जवाब दीजिए, 7 सीटर में भेजेंगे आपको विधानसभा? शुक्ला जी, चंद्रशेखर जी ने जो ऑफर दिया है वो ऑफर वो अपने पास ही रखें। अभी माननीय नंद कुमार साय जी को आपने लिया है, उसके लिए मैं आपको शुभकामना देता हूं। 2000 में आपने जो गलती किया था, एक नकली, एक फर्जी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने का सम्मान आपको मिला है। आपको मेरी शुभकामना है कि माननीय नंद कुमार साय जी को आप मुख्यमंत्री बनाए। यही छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों की शुभेच्छा आपके पास है, आपके साथ है। और मैं इस यात्रा के बारे में आपको बताना चाहता हूं, ये यात्रा जो है ये वास्तव में एक संदेश देने के भाव से यात्रा निकाली गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बस्तर क्षेत्र में आज धर्मांतरण का मुद्दा बहुत यात्रा की उस धर्मांतरण के खिलाफ शहीद गुंडादुर ने, शहीद गैन सिंह जी ने जो ईसाई मिशनरी के खिलाफ, जो अंग्रेजों के खिलाफ जो लोहा लिया था, उनसे सीख लेके हमारे जो मूल आदिवासी हैं वो मूल आदिवासियत के साथ ही जिंदगी जिए, ये संदेश हम उस यात्रा से देना चाहते हैं। सरगुजा क्षेत्र में शिक्षा के जगत में माता राजमोहनी देवी जी ने काम किया था। संत गहिरा गुरु आपने जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा था कि इनोवा में भेजेंगे आपको वो विधानसभा, 14 से 7 पर ले आएगी आपको कांग्रेस पार्टी के प्रति एक जागरूकता हो। सरगुजा क्षेत्र में इन मुद्दों को लेकर हम एक अपनी ये यात्रा निकाल रहे हैं। विकास भाई 14 से 7 पर आप लोग आ जाएंगे, शुक्ला जी बोल रहे हैं, एक इनोवा में बैठकर आप लोग विधानसभा जाएंगे। दूर के ढोल सुहाने होते हैं। केंद्र में कांग्रेस की क्या स्थिति है आप जानते हैं। केंद्र में आज उनको विपक्ष के नेता का भी हैसियत उनके पास नहीं है। 10% सीट वो नहीं जीत पाए। छत्तीसगढ़ में जरूर झूठ बोल के, लोक लुभावन नारे देके ये सरकार बना लिए, लेकिन आज जनता इनको खोज रही है। जब ये क्षेत्र में जाएंगे तब वास्तविकता इनको पता लगेगा। किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, किसी महिला स्वयं सहायता समूह के 1 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ, शराबबंदी नहीं हुई, लोगों को जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, बेरोजगारी भत्ता लोगों को 4-4 साल, 4.5 साल बाद तक नहीं मिला। अभी 6 महीने लॉलीपॉप ये लोग दे रहे हैं। यदि वास्तव में बेरोजगारी भत्ता देना है तो रोजगार कार्यालय में पंजीकृत जितने बेरोजगार हैं उनको आप क्यों बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे हैं? जितने प्रकार के वादे इस विकास भाई, समय का अभाव है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। शुक्ला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राम अवतार तिवारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
शुक्रिया आपका। और हमारे साथ जुड़ते विकास मरकाम जी बीजेपी से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी डाल है तो कांग्रेस पात, दोनों पार्टियां चुनावी रंग में रंगती नजर आ रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि छत्तीसगढ़ की जनता पर किस पार्टी का रंग चढ़ता है और जनता किसे सत्ता में लेकर आती है। आज के लिए हमारे विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।